हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपको LIC का जीवन उमंग बताने वाले हैं, जो कि एक होल लाइफ प्लान है। और ये LIC का प्लान नंबर 945 है, जिसमें आपको मिल जाता है 8% का ईयरली आपके बेसिक सम एश्योर्ड का इंटरेस्ट रिटर्न्स वैल्यू। साथ ही साथ आपको मैच्योरिटी मिलती है और आपको मिल जाता है एक सर्वाइवल बेनिफिट। इस पॉलिसी को हम एक होल लाइफ पॉलिसी प्लान की तरह पे भी प्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि आप अपने 100 साल तक इस पॉलिसी के अंडर में कवर्ड रहते हो। ये पॉलिसी उन फादर्स के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं जो अपनी डॉटर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं। बट उनको अगर ये पॉलिसी दे दिया जाए तो वो पूरी जीवन भर अपने पिताजी के एहसानमंद होते हैं, क्योंकि पूरी लाइफ टाइम उनको एक बेसिक सम एश्योर्ड का कुछ वैल्यू उनको आता रहेगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस पॉलिसी के तहत हम कितने एज वाले को इस पॉलिसी में ले सकते हैं और क्या उनकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए जो इस पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। इसमें जो मिनिमम एंट्री एज है वो है 90 डेज, यानी कि 90 दिन जिस बच्चे ने भी कंप्लीट कर लिया है वो इस पॉलिसी में एंटर कर सकता है। और इसकी मैक्सिमम को हम थोड़ा ब्रीफ में समझाने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि प्रीमियम पेइंग टर्म्स क्या होता है। प्रीमियम पेइंग टर्म्स होता है जो एक पॉलिसी का टेनर होता है कि कितने साल तक हमको इस पॉलिसी को भरना है। और इस पॉलिसी में हमारे पास LIC ने 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन 1 जिसमें कि हम 15 ईयर्स भर सकते हैं, ऑप्शन 2 जिसमें हम 20 ईयर्स भर सकते हैं, ऑप्शन 3 हम जो 25 ईयर्स भर सकते हैं, और ऑप्शन जो 4 है उसमें हम 30 ईयर्स भर सकते हैं। और इसी PPT के माध्यम से हम आपके मैक्सिमम जो एज है जो इसमें इंटर कर सकते हैं वो है, अगर 15 साल कोई पॉलिसी लेना चाहता है तो जो जिसकी मैक्सिमम एज 55 ईयर्स है वही इस पॉलिसी में आ सकता है। उसी तरीके से अगर कोई 20 साल के लिए ये पॉलिसी लेना चाहता है तो उसकी एज मैक्सिमम 50 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर कोई 25 ईयर्स के लिए प्लान कर रहा है तो उस बंदे की मैक्सिमम एज जो है 45 ईयर्स होनी चाहिए। और ऑप्शन 4 में जो भी पर्सन 30 ईयर्स के लिए इस प्लान को लेना चाहते हैं उसकी एज जो है वो 40 ईयर्स होनी चाहिए। तो देखा आपने, एज भी इसमें डिसाइड किया गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ 70 ईयर्स तक के एज वाले लोग ही इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसका ब्रीफ हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड जो है वो है 2 लाख रुपया, यानी कि 2 लाख रुपया आपको भरना नहीं है। 2 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस पॉलिसी होगा, आप उस पॉलिसी के अंडर कवर्ड होंगे। और मैक्सिमम जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट याद रखिए, ये भी डिसाइड करता है LIC आपके इनकम प्रूफ के बेस पे। तो ये सारी कंडीशन LIC आपको बताती है इस पॉलिसी के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि पॉलिसी को एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिसी में हमने डिसाइड किया है एक 35 ईयर्स के बच्चे को। पॉलिसी में हमने 35 ईयर्स वाले एक व्यक्ति को हमने चॉइस किया है और उन्होंने जो सम एश्योर्ड चॉइस किया है दैट इज 5 लाख रुपीज। पेमेंट प्रीमियम टर्म्स जो उन्होंने चॉइस किया है वो 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल तक वो पॉलिसी भरेंगे। 20 साल के बाद उनको कोई पॉलिसी भरने का कंडीशन नहीं है। आफ्टर 55 के एज में उनकी हो जाती है मैच्योरिटी और वहां पे पॉलिसी भरना हो जाता है स्टॉप। लेकिन आपको यहाँ पे ये मैच्योरिटी नहीं दिया जाता है। मैच्योरिटी का कंडीशन है कि आपको आपकी मैच्योरिटी 100 ईयर्स के बाद ही मिलेगा, जैसा पॉलिसी हमने पहले आपको एक्सप्लेन किया। तो समझते हैं, जो बैलेंस ईयर्स है यानी कि 55 टू लेके 100 ईयर्स के बीच का जो गैप है दैट इज 45 ईयर्स। 45 ईयर्स आप फिर भी इस पॉलिसी के अंडर कवर्ड रहेंगे। बट इस 45 ईयर्स में आपको मिलता क्या है? आपको मिलता है आपके सम एश्योर्ड का 8% का रिटर्न्स, वो भी एवरी ईयर टिल 100 ईयर्स। माय गॉड, यानी कि आपका जो सम एश्योर्ड जो 5 लाख रुपीज है उसका 8% आपको रिटर्न्स मिलता है। 40,000 वो हो जाता है जो आपको मिलेगा 100 ईयर्स तक। अब देखते हैं कि इसकी मैच्योरिटी क्या हो रही है। जो एंड में 100 ईयर्स के बाद जो इनकी मैच्योरिटी हो रही है वो हो रहा है 51,42,500 रुपीज। माय गॉड, 51,42,500 रुपीज आपको मैच्योरिटी मिल जाती है इस पॉलिसी में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 100 ईयर्स।
ये 51,42,500 रुपीज़ आपको मिल कैसे रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन हमने स्लाइड्स के डाउन साइड में दे दिया है। यहाँ पे आपका सम एश्योर्ड जो है वो है 5 लाख रुपीज़। बोनस आपको जो मिल रहा है वो है 11,57,500 रुपीज़। और फाइनल एडिशन बोनस जो आपको मिल रहा है दैट इज 34,85,000 रुपीज़। ये सारे अमाउंट मिला के आपको मिल रहे हैं 51,42,500 रुपीज़। नॉट अ बैड अमाउंट। पर क्या लग रहा है आपको कि यही आपकी मैक्सिमम रिटर्न है जो आपको मैच्योरिटी के टाइम पे मिलती है? नहीं, अदर वे में हम देखते हैं कि जो हमें टोटल अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न्स मिल रहा है वो कितनी है। यानी कि जो हमारी बचा हुआ साल था हमारे पॉलिसी के टर्म्स खत्म होने के बाद 45 ईयर्स, उसका हमें भी कुछ मिल रहा था। जैसे कि हमने बताया है कि हमारे सम एश्योर्ड का 8% यानी कि 40,000। अब इसे भी हम कैलकुलेट करते हैं कि 45 ईयर्स हमको 40,000 रुपीज़ LIC दे रही है, उसकी वैल्यू हो रही है 18 लाख रुपीज़। और आपकी जो 100 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद मैच्योरिटी जो हो रही है दैट इज 51,42,500 रुपीज़। ओवरऑल टोटल आपको जो मिलने वाला है वो है 69,42,500 रुपीज़। आपने सही सुना, आपके 5 लाख के सम एश्योर्ड पे आपको मिल रहा है 16,42,500 रुपीज़। क्या आपको ये पाने के लिए कितना अमाउंट आपको भरना होगा, कुछ गैस कर सकते हैं? हमने आपको बताया है कि आपको जो पे करना है इस 69 लाख रुपीज़ को पाने के लिए दैट इज 5,39,533 रुपीज़। जी दोस्तों, आपने सही सुना, आपको पे करना है 5,39,533 रुपीज़। रिटर्न्स में आपको LIC देगी 69,42,500 रुपीज़। है ना क्या एकदम हैंडसम अमाउंट जो रिटर्न्स में आपको दिया जा रहा है। आपको मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली कितना भरने आ रहा है वो हमने स्लाइड्स के डाउन साइड में मेंशन कर दिया है। तो आप हमारे वीडियो को पॉज करके इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हो कि आप 5 लाख के सम एश्योर्ड के लिए आपको मंथली कितना बचाना होता है। और आपको एक और बात बता दें, ये 5 लाख के सम एश्योर्ड अगर हम लेना है तो इसके लिए हम अपना डेली प्लान भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम दिन का 75 रुपीज़ भी सेव करेंगे तो भी हम ये अच्छी खासी अमाउंट ले सकते हैं। बट सेविंग बहुत ज़रूरी है, सेव करेंगे तो ही आपको ये रिटर्न्स मिलेगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि डेथ के केस में LIC हमें किस तरीके से सपोर्ट करती है। हमने 35 के पर्सन को चॉइस किया है, टिल मैच्योरिटी तक का हमने ये प्लान एग्जीक्यूट किया है। इसमें डेथ क्लेम समझते हैं क्या है। डेथ क्लेम आपका जो आएगा वो आपका सम एश्योर्ड प्लस आपका बोनस होगा। यानी कि सम एश्योर्ड हमारी इस पॉलिसी के तहत 5 लाख रुपीज़ है। और हमने समझ लिया है कि 5 साल में किसी व्यक्ति की जो पॉलिसी जिन्होंने लिया है उस पॉलिसी होल्डर की 5 ईयर्स में डेथ हो जाती है, तो उनको जो बोनस मिल रहा है 5 ईयर्स का दैट इज 1,37,500 रुपीज़। तो टोटल आपका डेथ क्लेम में सेटलमेंट अमाउंट है वो 6,37,500 रुपीज़। ये भी अच्छे खासा है। बट इसको और अलग तरीके से देखते हैं, अगर पॉलिसी होल्डर ने अपने पॉलिसी में उन्होंने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया हुआ है तो उनका जो क्लेम अमाउंट है वो कैसा होता है। तो जो क्लेम अमाउंट है वो है हमारा सम एश्योर्ड का 5 लाख रुपीज़ प्लस एक्सीडेंटल केस में 5 लाख रुपीज़ सम एश्योर्ड का एडिशनल हमें मिल जाता है और साथ ही साथ हमारा बोनस अमाउंट हमें मिल जाता है। तो ओवरऑल जो हम देख रहे हैं कि 39 के एज में हमें जो हमारी जो नॉमिनी को मिल जाता है दैट इज 11,37,500 रुपीज़। ये भी एक अच्छी खासी अमाउंट है। अगर पॉलिसी होल्डर नहीं रहे तो उनके नॉमिनी को ये अच्छी खासी बेनिफिट्स मिल जाती है। इस पॉलिसी के तहत हम समझते हैं कि कमेंसमेंट ऑफ रिस्क क्या होता है और ये कब से लागू हो जाता है। तो जिस व्यक्ति का 8 साल के बाद पॉलिसी लिया गया होगा उनका तो इमीडिएटली इस पॉलिसी का रिस्क कवर चालू हो जाता है। लेकिन कोई बच्चा है जिसकी 8 साल की कम की उम्र है तो उस केस में 2 सर्कमटेंसेस होता है। पहला होता है कि अगर उनकी पॉलिसी 2 साल कंप्लीट कर ली है तो उनका रिस्क कमिटमेंट स्टार्ट हो जाता है। और कोई ऐसा पर्सन है जो कि अपना 8 साल कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 7 ईयर्स के एज वाले बच्चे ने पॉलिसी लिया है तो नेक्स्ट ईयर उसका 8 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है, तो उस केस में 8 साल के बाद उसका रिस्क कवर चालू हो जाता है। और ये भी डिपेंड करता है जो सबसे पहले होता है वही इसके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। यही नहीं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या एडिशनल बेनिफिट्स हमको इस पॉलिसी के माध्यम से मिल जाता है, LIC हमें जो देती है। इसमें है बेनिफिट्स लोन का।
यानी कि हम अपने पॉलिसी को 2 साल कंप्लीट करने के बाद लोन ले सकते हैं हमारे इसी पॉलिसी पे, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितनी वैल्यू है वो LIC डिसाइड करेगी। साथ ही साथ हमको मिल जाता है सरेंडर की बेनिफिट, यानी कि हम पॉलिसी नहीं भरना चाहते हैं, 2 साल कंप्लीट होने के बाद हम अपने इस पॉलिसी को सरेंडर करके जो भी जमा राशि है वो रिटर्न्स ले सकते हैं। कुछ अवेलेबल राइडर्स भी हैं इस पॉलिसी में, जो हम अपने पॉलिसी में छोटा सा प्रीमियम के अंदर नॉमिनल अमाउंट ऐड करके इस राइडर को ऐड कर सकते हैं, जिसके बेनिफिट्स भी आपको अच्छे खासे मिलते हैं, जो है एक्सीडेंटल डेथ डिसेबल बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। इस पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर इसलिए है क्योंकि ये पॉलिसी 90 डेज के बच्चे से स्टार्ट हो रही है, यानी कि माइनर एप्लीकेंट, तो इसमें ये पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर होता है और उसका लेना भी चाहिए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हम किस मोड से अपनी इस पॉलिसी को कंप्लीट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है पेमेंट के मोड का, जिसमें कि हम ईयरली पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली पे कर सकते हैं और मंथली। हम जिस तरीके से सेविंग कर सकते हैं, जिस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं हमारे सेविंग का, उस हिसाब से हम अपने इस पॉलिसी को देख सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या बेनिफिट हमें LIC इस पॉलिसी के माध्यम से देता है। हमें देता है ग्रेस पीरियड, वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। ग्रेस पीरियड एक 15 डेज का है और एक 30 डेज का है। 15 डेज का ग्रेस पीरियड उस पर्सन को दिया जाता है जो अपने पॉलिसी को मंथली बेस पे स्टार्ट किए हैं, और 30 डेज का बेनिफिट उनको दिया जाता है जो अदर मोड ऑफ पेमेंट वाले हैं। साथ ही साथ हमें मिल जाता है टैक्स की बेनिफिट, टैक्स का बेनिफिट आपको मिल जाता है, और हमें मिलता है मोड ऑफ रिबेट, यानी कि हम इस पॉलिसी को साल का प्रीमियम वन टाइम में पे करेंगे तो हमारे उस प्रीमियम पे 2% का हमको रिबेट मिल जाता है, और अगर हमने हाफ ईयरली देखा हुआ है तो इस प्रीमियम पे हमको मिल जाता है 1% का रिबेट। इट इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि इसमें भी कुछ अमाउंट हमारे पास सेव हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और बेनिफिट्स क्या LIC हमें देता है। यस, हमें दे रहा है रिवाइवल बेनिफिट। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और ये हर पॉलिसी में LIC हमें देता है। रिवाइवल पीरियड एक ऐसा बेनिफिट है जिसमें कि कुछ समय हम अपनी पॉलिसी के ऊपर ध्यान नहीं देते और हमारा पॉलिसी लैप्स होने लगता है, तो हमें हमारी इस पॉलिसी को रीस्टार्ट करने के लिए 5 साल का अंतराल दिया जाता है, यानी कि 5 साल के अंदर अंदर हम इस पॉलिसी को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, उसका जो भी बैलेंस प्रीमियम है उसको पे करके, और साथ ही साथ उस प्रीमियम का जो भी लेट फीस है आप इसका ये पेमेंट करके अपने पॉलिसी को फिर से रिवाइव कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मिल रहा है स्पेशल सरेंडर वैल्यू। यस दोस्तों, स्पेशल सरेंडर वैल्यू वो है अगर आपका प्रीमियम का जो टर्म्स है वो कंप्लीट हो जाता है तो आप अपनी इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो, और सरेंडर में आपको आपके बेसिक सम एश्योर्ड का प्लस आपके बोनस का 90% ऑफ अमाउंट आप रिसीव कर सकते हो फ्रॉम LIC। यस दोस्तों, ये है स्पेशल सरेंडर टर्म्स एंड कंडीशन। तो आशा करते हैं कि हमने आपको जीवन उमंग प्लान का ईच एंड एवरी बेनिफिट्स विस्तार तौर से आपको समझा दिए हैं कि क्या आपकी इसकी मैच्योरिटी है, क्या इसके टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या इसमें एंट्री एज है, क्या इसकी मैक्सिमम एज है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त यार में शेयर कीजिए, और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको कैसी वीडियोस पसंद है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।